बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह एलडीए ने बाकायदा तौर पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है पोजेशन की, और आपके नोटिस में होगा कि जिसमें जो चीफ़ मिनिस्टर है मोहसिन नकवी उसने नोटिस लिया था। उस नोटिस के बाद फ़ौरी तौर पे डीजी एलडीए और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की तरफ से उनके फेसबुक पेज के ऊपर भी और बाकायदा प्रेस रिलीज़ के अंदर भी और मीडिया के ऊपर भी अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है कि एलडीए सिटी के अंदर जिना सेक्टर के अंदर दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर एटलीस्ट सी ब्लॉक के अंदर पोजेसन दी जा रही है। अब सी ब्लॉक के अंदर जो टोटल लैंड है वो तकरीबन 2300 कनाल लैंड है अप्रॉक्सीमेटली, जिसके अंदर तकरीबन कोई 1550 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली जो प्लॉट्स हैं उनकी पोजेसन का एलडीए ने फ़ैसला किया है। और इस पोजेसन के अनाउंस होते ही एक लोगों के अंदर जो बेयकीनी थी या नाउमीदी थी वो ख़त्म होती नज़र आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइजेज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंक्रीज़ आ रहा है। और यही एक्सपेक्टेशन है कि एलडीए सिटी के अंदर अगर सी ब्लॉक के अंदर दिसंबर के अंदर पोजेसन आता है तो बाकी जो फर्दर ब्लॉक्स हैं उनके अंदर भी ग्रेजुअली पोजेसन आएगा। तो सी ब्लॉक का पोजेसन जो है एक एलडीए के लिए एक माइलस्टोन है, एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट है कि अगर ये पोजेसन डिलीवर कर देते हैं इसमें तो बाकी जो ब्लॉक्स के प्लाट होल्डर्स हैं उनको भी एक उम्मीद की रोशनी उनके लिए एक जल जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर के अंदर इसकी पोजेसन बाकायदा तौर पे अनाउंस जो की गई है उसको एग्जीक्यूशन में लाया जाएगा। अब 2-3 सवाल हमारे जहन के अंदर आ रहे हैं कि एलडीए ने पोजेसन तो अनाउंस कर दी है, आया जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या इसको सपोर्ट कर रही हैं पोजेसन को, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। व्यूवर्स, अगर हम बात करें ना लैंड एक्विजिशन की, लैंड एक्विजिशन तो एलडीए ने वार्ड्स वगैरह बना रहे हैं, जो इसके पैसे वगैरह तो बहुत पहले के दिए हुए हैं 1550 कनाल, जिसके अंदर सी ब्लॉक के अंदर भी ना कुछ जो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं वो अभी ऑफ ग्राउंड एरियाज़ के अंदर हैं। तो ऑफ ग्राउंड वाले जो एरियाज़ हैं वो अभी तक वहाँ पे कोई ऐसी डेवलपमेंट देखने में नज़र नहीं आई कि फ़ौरी तौर पे जैसे 1 महीने का अल्टीमेटम है कि वहाँ पे फ़ौरी तौर पे डेवलपमेंट शुरू हो जाती, या फिर इस तरह से कोई नज़र आता कि वाकई ही एलडीए इंटरेस्टेड है पोजेसन देने में। अभी तक तो ये वहाँ पे नज़र नहीं आई। उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कोई हफ़्ता 10 दिन के अंदर ये एक्टिविटी भी नज़र आएगी वहाँ पे। सेकंड जो हमारे जहन के अंदर या कोई क्लाइंट जो हमें पूछ रहे हैं वो ये क्वेश्चन है कि आया ये कोई फिजिबिलिटी है कि सारी अमेनिटीज़ के विदाउट, जैसे अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का आपके नॉलेज में है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी जो फाउंडेशन है या डीपी पोल की फाउंडेशन है या डिफरेंट इलेक्ट्रिकल जो वर्क है ना वो अभी प्रोसेस में है। जो साइट के ऊपर जो वायर है वो अभी नहीं आई, ना ट्रांसफार्मर आए। उनकी जो बेसिक फाउंडेशन है जो ज़मीनी लेवल पे वो तो काम हो गया है, लेकिन आगे फर्दर वो अभी तक नहीं आई। तो इसके बारे में अगर तो देखें ना प्रैक्टिकल सोच के मुताबिक देखा जाए तो इलेक्ट्रिफिकेशन कोई फिजिबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि एलडीए कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस है कि जो तकरीबन को 15-20 दिन के अंदर इसको मतलब एग्जीक्यूशन में ले आएगा, सारे काम को दिन रात करके ख़त्म कर देगा। मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि तकरीबन जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है उसमें 2 से 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये है कि एलडीए अगर इलेक्ट्रिफिकेशन के विदाउट भी पोजेसन देता है तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अगर ये एटलीस्ट पोजेसन अनाउंस करके डेवलपमेंट का काम जो बाकायदा इलेक्ट्रिफिकेशन का वो शुरू करवा देते हैं तो वो भी एक खुशाइन चीज़ है कि अगर वो शुरू हो जाएगा तो डेफ़िनेटली 1-2 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडली जो एक चीज़ है वो ये है कि एलडीए सिटी के अंदर अभी जो 2 ग्रिड स्टेशन बनने हैं उनका जो प्रॉपर फाइनलाइज नहीं हुआ कि वो कहाँ कहाँ पे बनने हैं। वैसे तो B1 के अंदर और G1 के अपोजिट साइड पे जो पोर्शन था CBD का वहाँ पर पहले अनाउंस थे, लेकिन अभी वो कोई प्रैक्टिकली फाइनलाइज नहीं है, वो नक्शे के अंदर थे। तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन के जो समझ लें कि जो इसके ग्रिड स्टेशन है उसके विदाउट किस तरह से फिजिबल है इसकी पोजेसन, तो उसका जो हमारी मतलब अपने रिसोर्स से बात हुई है वो यही है कि जो एलडीए के जैसे अब ये कनाल रोड है हमारे ऑफिस के सामने जो सी ब्लॉक के सामने से भी गुजर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन जा रही है, जो सरफस मतलब जो ओपन इलेक्ट्रिफिकेशन लगी हुई है।
तो इसके अंदर एलडीए के मतलब वर्बली जो हमारी रिसोर्स से बात हुई है कि एलडीए ने उसकी बाकायदा तौर पे उनसे कोई बात की हुई है, परमिशन ली हुई है, तकरीबन कोई 800 से 1000 घरों की जो बाकायदा तौर पे ना वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक मतलब लॉजिकल बेस के ऊपर जो क्वेश्चन माइंड के अंदर आ रहे थे वो आपसे शेयर किए हैं। क्योंकि अगर सरफेस से ये लाइन लेके और घर, क्योंकि देखें अब 1550 कनाल 1550-1600 प्लॉट्स हैं यहाँ पर, तो वो सब के सब ने फौरी तौर पे घर बनाना शुरू नहीं किया। उसमें से ज़ाहिर बात है पोजेसन अनाउंस करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पहले 10 घर शुरू हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे या 100-200 हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अगर यहाँ पे 100-200 घर शुरू हो जाते हैं सी ब्लॉक के अंदर, उसका क्या इम्पेक्ट आएगा? नंबर 1 इम्पैक्ट ये आएगा, इस वक्त जो 5 मरला की जो प्राइस है ना वो 5 मिलियन प्लस तक 100% चली जाएगी अगर यहाँ पे घर बनते हैं। और सेकेंडली जो 10 मरला की जो प्राइस है ना वो 8 से 90 मिलियन होगी। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली एक कनाल की जो हम प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं सी ब्लॉक के अंदर, वो तकरीबन 100 प्लस में इसकी प्राइस होगी। 125 से ऑनवर्ड इसकी प्राइस स्टार्ट होंगी लोकेशन वाइज, क्योंकि वहाँ पे पोजेसन आ गई है। तो इसमें व्यूअर्स एक चीज़ और भी है कि देखें सी के अंदर अब सारे लोगों के तो प्लॉट सी ब्लॉक के अंदर नहीं हैं, कुछ लोगों के ई के अंदर हैं, डी के अंदर हैं, मतलब 16 ब्लॉक्स हैं, उनके अंदर सबके अंदर प्लॉट्स हैं। तो उनके लिए एक डायरेक्शन तयन हो जाएगी कि जैसे सी ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूशन आया है, वहाँ पे पोजेसन आया है, तो नेक्स्ट जो होगा वो आगे एलडीए का जो प्लान है कोई 2-2, 3-3 महीने के गैप की बाद, जैसे सी ब्लॉक के अंदर अगर दिसंबर में पोजेसन आता है तो फर्दर अगर जो डेवलप ब्लॉक्स हैं जिसमें ई ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, एल ब्लॉक है, ये तो कम्प्लीटली तकरीबन डेवलप हैं। तो इन ब्लॉक्स के अंदर अगर पोजेसन देने जाता है एलडीए, तो अगर दिसंबर में सी में आती है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर दूसरे ब्लॉक्स के अंदर शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब बात करने का मतलब ये है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप सी ब्लॉक के अंदर ही प्लॉट लें जहाँ पे पोजेसन आ रही है, तो ये इसमें फेड अप या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी दूसरे ब्लॉक को टारगेट करके, यही बेस्ट टाइम है कि अभी सिर्फ सी ब्लॉक के अंदर प्राइजेज़ इंक्रीज़ आई है, दूसरे ब्लॉक्स के अंदर अभी इस तरह से प्राइजेज़ इंक्रीज़ नहीं आई। तो यही बेस्ट टाइम है कि आपको डिसीजन करना चाहिए कि आप दूसरे ब्लॉक्स में इधर आप 5 मरला में लें, 10 मरला में लें, कनाल में लें, और आप 2 कनाल जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं तो वो आप प्लॉट बाय कर लें। ये एक बेस्ट टाइम है। अगर खुदा ना खास्ता को थोड़ा बहुत लिंगर ऑन भी होता है, वो ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं हम देख रहे, वो 1-2 महीने का फ़र्क पड़ेगा, और 1-2 महीने का तो समझ लें कि एक नॉमिनल सा टाइम है। आजकल जैसे माशाल्लाह सर्दियों के छोटे छोटे से दिन हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस आते हैं, शाम हो जाती है, तो ये तो मतलब 1-2 महीने तो ऐसे ही गुजर जाने हैं। तो ये व्यूअर्स बेस्ट टाइम है आपकी इन्वेस्टमेंट का, और जो मल्टीप्लाई होगी इंशाल्लाह। और पूरे लाहौर के अंदर क्या पूरे पंजाब के अंदर गली मोहल्लों के अंदर इतनी कम प्राइस के ऊपर प्लॉट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एलडीए का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने का या बनाने का मकसद ये होता है कि लो कास्ट बजट के ऊपर, कम औसतन यानी कि बजट के ऊपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, मतवस्त तबका या मतवस्त तबके से भी जिनके बिल्कुल ही हैंड टू माउथ बेचारों की अर्निंग होती है, वो भी कोई अपनी प्रॉपर्टी ले सकें, वो भी अपना घर बनाने के लिए, अपना ड्रीम होम बनाने के लिए एलडीए सिटी, एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये एलडीए का ऑब्जेक्टिव होता है। तो व्यूअर्स मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप 100% इसको कंसिडर करें, साइट विज़िट करें, दूसरे ब्लॉग्स को देखें। इंशाल्लाह जैसे ही यहाँ पे पोजेसन अब 1 महीने के अंदर या 15-20 दिन के अंदर एग्जीक्यूशन में आएगी, तो 4-5-6 लाख रुपए का इंक्रीज़ सारे ब्लॉक्स में आ जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है, 10-15 दिन है, इसके अंदर आपको अवेल करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।